देखो बच्चा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहला एग्जाम्पल के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं बोलूं, द कॉस्ट ऑफ, ध्यान देना, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर, ध्यान देना बड़ा, ऑफ पेयर, पेयर ऑफ रोलर, किसका? रोलर स्केट्स। ध्यान दे, किताबें बंद करो सारे बच्चे, किताबें बंद। स्केट्स एट, बंद कर, एट अ शॉप वॉज 450। उसके बाद वो बोल रहा है द सेल टैक्स चार्ज्ड वॉज 5%। सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। सो फाइंड द बिलिंग अमाउंट। कौन सा अमाउंट? बिलिंग अमाउंट। अब बीच मैंने जस्ट आपको निकाल के बताया था एक सेल टैक्स के रिगार्डिंग। समझ रहे हो बात को? तो देखो बच्चा, कैसे बिल बनाओगे आप। आपको तो एक चीज तो पता चल गई ना कि कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केयर एट अ, जो भी शॉप है वो कितना है? 450 है। मतलब ये लिख सकते हो गिवन में आप क्या, कि कॉस्ट ऑफ रोलर स्केल जो भी है क्या है बच्चा, वो 450 रुपए तोला। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? कितना रुपए है? 450। तो ध्यान दे बड़ा, ये 450 हो गया। तो मुझे एक बात बता, ये उसका ओरिजिनल प्राइस हुआ जो भी आपके पास रोलर स्केच है। लेकिन दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं सेल टैक्स उस पर जरूर लूंगा। वो कितना है? 5% लूंगा। कितना लूंगा? 5%। किस पे लूंगा? जितने का उसने सामान खरीदा है उस पे 5% का सेल टैक्स लूंगा। अब कितने का सामान खरीदा है बड़ा? 450 का। तो पहले हम क्या करेंगे कि भाई टैक्स अमाउंट निकाल लेते। टैक्स अमाउंट कितना है? तो टैक्स अमाउंट निकालने का एक ही जरिया है, जो भी कॉस्ट ऑफ, या फिर सीधा सीधा कितना परसेंट बोला है? 5% ऑफ कितना? किसका? कॉस्ट ऑफ रोलर्स, जो भी आपका क्या है वो स्केट्स। कॉस्ट ऑफ रोलर, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 5% मतलब क्या होता है? 5 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू, रोलर कितने का हुआ भाई? वो 450 रुपए का। जीरो जीरो, अरे जीरो जीरो। अब 10 और 5 की, मेरे को एक बात बता, ये 10 जो है 10 रहने देता, 5 को 45 से मल्टीपल करता, क्योंकि 10 नीचे में है तो अच्छा है ना अपने लिए। एक नीचे में जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के बाद पॉइंट देने के लिए बड़ा आसान होता। ठीक है, तो 45 को मैं 5 से मल्टीपल करता, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22। मतलब ये क्या हुआ? 225 डिवाइडेड बाय 10। भाई नीचे में एक जीरो है ना, तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, लगाओ टू बुक से। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 22.5। कोई शक बड़ा? अरे कोई डाउट है किसी को? 22.5 समझ में आ रहा है ना सभी को मैं क्या कह रहा हूं? नाउ तो ये क्या हुआ? टैक्स अमाउंट। लेकिन अब उसको बिल बना के देना है ना, तो देयरफॉर बिलिंग अमाउंट याद रखना कभी भी। बिलिंग अमाउंट जो होता है, जो भी उसने कॉस्ट रखा है, क्या रखा है? कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स प्लस, याद रखना क्योंकि टैक्स उसमें जुड़ेगा ओवरऑल जब वो बिलिंग बना रहा है, ठीक है। प्लस क्या रहेगा? टैक्स अमाउंट। क्या रहेगा? टैक्स अमाउंट। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ रोलर कितना है बच्चा? 450 प्लस टैक्स अमाउंट कितना है आपके पास? 22.5। तो 450 के साथ एडिशन करते वक्त याद रखना, 450 इज नथिंग बट 450 पॉइंट टकल्या टकल्या, और वो 22 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5, ठीक है। तो ये कितना भाऊ? 5 और ये 2 और ये 7। मतलब आपका टोटल जो बिलिंग अमाउंट रहेगा वो 472.50 रहेगा। समझ रहे हो? एंड में बोल देना बिलिंग अमाउंट, क्या बोलना? बिलिंग अमाउंट इज 472.50। क्या ये बात क्लियर हुई? समझ रहे हो बात को? ये था इसका फंडा। ओके,
पक्का? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप अभी आपने आप आसानी से वो एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं हुआ तो वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फोकस करते। ये देखो, ये बेहतरीन सवाल है ना? इसमें समझ जाओ क्या बोल रहा है। वाहिदा एक नाम है बच्ची का, ठीक है। वाहिदा बॉट एन एयर कूलर, अरे कूलर किया क्या अपन ने, एसी किए थे है ना, वो बात तो एक ही हो गई ना। एयर कूलर फॉर 3,300 रुपए। कितने रुपए? 3,300 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स। अब इस बार टैक्स इंक्लूड है, इसके पहले इंक्लूड नहीं था, हमने इंक्लूड करके बिलिंग बनाई थी। इंक्लूड अ टैक्स ऑफ 10%, कितने परसेंट का? 10% का। तो फाइंड द प्राइस ऑफ एन कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड, बिफोर वैट वॉज एडेड। तो देखो बच्चा पार्टी, ये जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हम लोग गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। एक 3,300 रुपए का कूलर जैसे है, उस पे 10% का टैक्स ऑलरेडी लगा के वो प्राइस रहती है। लेकिन हम क्या समझते कि सर 3,300 पे 10% का मैं टैक्स निकाल लेती या निकाल लेता, मतलब होगा क्या? 3,300 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, आहा और ओहो, मतलब 330 रुपए आपका टैक्स है ऐसे बोलते हो। और 3,300 से ये टैक्स आप माइनस करते हो, मतलब टकलिया 7 और ये 13 से 4 गया, मतलब 2,970 में वो बोलते हो कि उसको एयर कूलर पड़ा होगा। ऐसा है क्या? तो उसने फिर 3,300 रुपए क्यों दिए? समझ रहे हो ना बात को? बात, वो 3,300 रुपए टैक्स पे करके दिया उसने, और आप 3,300 रुपए का 10% निकाल रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ध्यान दे बड़ा, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं हम लोग। देखो, ऐसे केस में याद रखना, जब टैक्स इंक्लूडेड रहता है ना तब की बात, जब इंक्लूडेड नहीं रहता तब हम लोग ऐसे कर सकते थे जैसे अभी किए और इसके पहले जैसे किए। जब इंक्लूड नहीं रहता तब की, जब इंक्लूड ऑलरेडी रहता है तो मुझे एक बात बता, ये 3,300 ये रकम क्या है? इंक्लूडेड वाली है। तो एक जनरल व्यू लेना, कभी भी परसेंटेज के हिसाब से टॉपिक रहे ना, तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस 100 रखना। क्या रखना? ओरिजिनल प्राइस, मतलब ऐसे समझ लो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कूलर, समझ ऐसे अंधी थोड़ा सा देखते हैं अपन, कितना ओरिजिनल प्राइस उसकी? 100। अब इस ओरिजिनल प्राइस पे 10% का क्या लगा? टैक्स लगा, मतलब 10 बढ़ा ही दिए ना आपने, तो 100 में 10 बढ़ा दोगे तो कितने रुपए हो गए? 110। 100% में 10% बढ़ाना मतलब क्या होना? 110% होना ना। तो ये 110 क्या है? टैक्स इंक्लूडेड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस और ये न्यू प्राइस हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो अभी आपको अगर सपोज वो प्राइस फाइंड करनी है, कौन सी प्राइस? प्राइस ऑफ कूलर, मतलब प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट बढ़ा, बिफोर वैट वॉज एडेड। तो ऐसे केस में एक चीज हमेशा याद रखना, क्या? कि जो आपने ओरिजिनल प्राइस मानी थी, कितनी? ओरिजिनल प्राइस ही निकालना है ना आपको। तो जब ओरिजिनल प्राइस निकालना रहता है तो ओरिजिनल प्राइस को ऊपर रखो, डिवाइड बाय जितना परसेंट जितना आपको बनाना था न्यू प्राइस, उसको नीचे रखो, और मल्टीप्लाइड बाय जो आपका टैक्सेस के साथ इंक्लूडेड अमाउंट है वो रखो, मतलब कितना? 3,300। तो ओरिजिनल प्राइस कितना बढ़ा? 100 रुपए। और बनाना कितना था? बना कितना आपका? 110 इंटू क्या? 3,300। तो मुझे एक बात बता, 0 0 सरेआम मर गया, बचा क्या? 11 कितना जा? 3 जा और वो टक लिया, तो आपको वो 3,000 रुपए का ओरिजिनल प्राइस था ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ? उसका ओरिजिनल प्राइस क्या था बड़ा? ओरिजिनल प्राइस उसका कितना था?
3000, लेकिन दुकानदार ने 3000 पे कितना रुपए टैक्स लिया? 10%। मतलब 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 गया तो कितना रुपए? 300 बचना। तभी जाके तो 3000 प्लस 300 रुपए दिया पड़ा होगा उसको, तो वो 3300 रुपए हुए होंगे। क्लियर हुई बात? तो जब भी कभी, मैं फिर से दोहरा रहा, इस वे का यूज करना। आपने किया बराबर है, गलत नहीं है। एक चीज ध्यान, समझ में आया क्या बड़ा? अरे क्लियर हुई बात? अब इसको थोड़ा सा दूसरे वे से समझाता और ध्यान दे, अगर वो 10% के जगह पे 20% बोलता, तो पहले था 100 का, 100% का 20% अगर बढ़ा रहा है, आप बढ़ा रहे हो, ये ओरिजिनल प्राइस हो गई ना, तो 20% होना मतलब कितने का होता था? 120 का। समझ रहे हो बात को? तो जब आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना हो, याद रखना, ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो ये ओरिजिनल प्राइस है और ये न्यू प्राइस है, बराबर है? टैक्स ऐड करने के बाद। तो कभी भी ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो ओरिजिनल वाले को ऊपर रखो, ये डुप्लीकेट नया आने वाले को नीचे रखो, और जो प्राइस आपको लाके मिली है उसको ऐड मल्टीपल कर दो और आपका आंसर रेडी कर दो। क्लियर है? नहीं समझा? समझ में आया ना? तो ये चीजों पे जरा फोकस करो बड़ा आप लोग अभी, है ना? तो ये एग्जांपल ऐसे था। तो आपका ओरिजिनल प्राइस क्या था वैट बिफोर एडेड वाला? 3000 रुपए। कोई शक? कोई शक? पक्का? क्या याद रखोगे? 100 के साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि 100% ही, परसेंट मतलब 100% रहता है ओरिजिनल, उस पे आप 10% लगा रहे हो, मतलब क्या? 110 हो रहा है। बस ये सिस्टम याद रखो, अपने आप आसान हो जाएगा। कोई शक? नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल ले रहा बड़ा मैं, ध्यान दो। देखो बच्चा, अब ये जीएसटी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? जीएसटी का। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको जीएसटी के बारे में। मेरे को एक बात बता, सलीम ने एक आर्टिकल खरीदा, कितने रुपए का? 784 रुपए का, विच इज इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%। इसमें भी इंक्लूड है, उसके पहले भी था इंक्लूडेड। अब भाई 784 का 12% निकालने के चक्कर में जाने का नहीं। क्लियर है? तो ध्यान दो। तो उसका इंक्लूडेड जीएसटी प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है भाऊ? 784। ये ओरिजिनल है कि नई वाली है? ये ओरिजिनल है ना? ठीक है। तो जीएसटी 12% लगी ना, तो पहला वो ऐसा सोचो, अगर सपोज मैं जनरलाइज वे ने 100 के हिसाब से सोचूं, 100 के हिसाब से, है ना? अगर सपोज मैं 100 के हिसाब से अगर सोचता हूं, तो एक चीज दिमाग में बैठाओ, तो ओरिजिनल प्राइस उसकी ऐसे लेते हैं अपन, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या होगा बड़ा? ओरिजिनल प्राइस जैसे हम लोग मानते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज का एग्जांपल है, तो 100 रुपए। कितना रुपए? कितना रुपए? 100 रुपए। कितना रुपए? जीएसटी के वक्त ये ऐसी चीजें करना, 100 रुपए। समझ रहे हो बात को? परसेंटेज के हिसाब से देखो तो 100% होता, परसेंटेज रुपए के हिसाब से 100 रुपए ऐसे मानना। अब उस पे 12% जीएसटी लग गई। कितने लग गई? किस पे? आर्टिकल पे। तो 100 पे 12% लगना, 100 पे 12% लगना। रुपए की बात कर रहा हूं क्या मैं? नहीं। तो अगर सपोज मैं परसेंटेज के भी हिसाब से बात करता, तो 12% जीएसटी लगना मतलब 12 ज्यादा का ऐड होना, तो 1 से 12 होगा ना वो। नहीं समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो 112% मतलब अगर सपोज मैं सोचूं भी, तो कितना रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है उसको? उसको ज्यादा कितना रुपए देना पड़ रहा है? 100 पे 12 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब उसका जीएसटी का प्राइस कितना होगा रे? बता बता। देयरफॉर जीएसटी प्राइस, ये निकाल के देने से भी अच्छा आपको मैं अगर ऐसा बोलूं, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस आफ्टर 12% इंक्लूडेड क्या होगा? 112 ना? तो भाई कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है? एक्स्ट्रा अमाउंट इज 1 से 12 नहीं, सिर्फ 12। क्या यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ सबको? नहीं समझा? समझा? पहले क्या था? 100 रुपए माना हमने, 12% का जीएसटी लगाया तो 112। भाई कितने से ज्यादा? 12 से ज्यादा। अब निकालना क्या है? ओरिजिनल प्राइस निकालो बोलता है आर्टिकल का बिफोर जीएसटी एडेड। तो क्या करोगे? तो प्राइस बिफोर जीएसटी एडेड। मेरे को एक बात बता, जीएसटी ऐड करने से पहले, गुड़िया
जीएसटी ऐड करने से पहले अगर सपोज मुझे आपको फाइंड करना है तो ओरिजिनल प्राइस अपन ऊपर रखते। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100 रुपए। कितने से ज्यादा था? कितने से ज्यादा? 12 से ज्यादा। इनटू क्या होगा? इनटू क्या होगा? जो आपकी प्राइस है 784 होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये जीएसटी है बड़ा, ये जीएसटी है। इसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स था। क्लियर हो रही है बात चिमनिया? हाँ, पता है मेरे को कि आज का सेशन बहुत ही बोरिंग है। ये जीएसटी वीएसटी पहले इसलिए सीए पालते हैं लोग, इसीलिए लोग सीए पालते हैं और उनसे भी नहीं जमता इसलिए सेल टैक्स ऑफिसर बनते हैं और उनसे भी नहीं जमता तो IRS बनते हैं। इंडियन क्या रेलवे सर्विसेज नहीं? हाँ? नहीं तो रेलवे सर्विसेज बोलोगे। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड जो बैठता है मेन डिस्ट्रिक्ट पे, जो सिलेक्ट होता है यूपीएससी से, थर्ड रैंक होती है वो। पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा IRS। समझ रहे हो क्या? हाँ, सादी बात नहीं है बाप, दिमाग खराब करना पड़ता है तब जाके ये होता है। तो चलो 12 से डिवाइड करते हैं, दिमाग खराब सत्यानाश होता है क्या? ये 784 12 से डिवाइड, देखो बेरा 12 कितना जा? 12 12 6 जा 72, बचा कितना? 64। नहीं, कुछ गलत हुआ क्या? कुछ गलत किया मैंने? कुछ तो गलत है दया। दया कुछ तो गलत है क्या? हाँ? टू से गलत कन्वर्ट हो गया। चल ठीक है, तेरी मर्जी, तेरे तेरे हिसाब से चलते हैं। हाँ चल देख बड़ा दया, कुछ तो गलत हुआ है दया। हाँ तो इसमें भी तो ओरिजिनल है ना बड़ा। हाँ तो वही बोला, जीएसटी वैट, जीएसटी वैट, हर एक के फंडे अलग है, ये चीज याद रखना। हाँ ठीक है, जीएसटी के हिसाब से जो एक्स्ट्रा प्राइस रहती है वो आपको भरना है। वैट में जितना आया पूरा का पूरा लेके जाना है। समझ रहे हो क्या? ये है जीएसटी का रूल। इसको एक्स्ट्रा चाहिए जीएसटी वाले को, इसलिए तो वो गब्बर सिंह टैक्स है ना। नहीं समझे क्या? इसलिए तो मैं ज्यादा तय में नहीं जा रहा था, उसके जा रहा था क्या है, इसलिए फिर ऐसा प्रॉब्लम होती। इसलिए बोलता है सर जितना है उतना जो बताओ, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता। क्लियर है क्या कान्हा जी? है भाऊ, बस आप इतना याद रखना। क्लियर है? अब इसको चल चालू करो। 2 कितना जा? दिमाग खराब, इसको क्या हो गया रे? 2 कितना जा पापा? 2 6 जा। 2 कितना जा? 50 जा। 2 कितना जा? 3 जा। 2 कितना जा? 25 जा। समझे? अब 3 से डिवाइड होता है बाबू 784। 3 2 जा 6। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। 3 कितना जा? 6 जा 18 और फिर 4 3 1 जा 3। कुछ तो गड़बड़ है दया, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। चख लिया। 3 3 जा जिंदगी भर तो क्या? 25 इंटू 2 6 1.53। इसका मल्टीपल कर लेना, जो भी आंसर रहेगा मेरे को कल बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।